गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। और आई होप वीरू सब ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह जब उठे तो वो खबर आई और मैं उसके बाद विजुअल्स देख रहा था और काफ़ी डरावने विजुअल्स थे वो। और जैसा वीरू बता भी रहे थे कि इस बार एपी सेंटर ही सीधा दिल्ली में था। हालांकि रिक्टर स्केल पर लकीली 4 ही था। अब सोचिए, कई बार ये लगता है ना कि वो जो बड़े बड़े भूकंप आते हैं 7, 7.5 वाले, उनमें जब दिल्ली दहल जाती है वो, क्योंकि वो नेपाल वगैरह में आते हैं जब, तो वहाँ पर जब एपी सेंटर में आते होंगे उनको कितना फील होता होगा। यहाँ पे 4 के रिक्टर स्केल पर और इस तरीके के झटके आए। और अभी वो सब ठीक। सुबह सुबह मेरे ख्याल से इससे नींद खुली होगी सबकी। अलार्म से पहले अलार्म लग गया था। नहीं, मैं तो तैयार हो रहा था अनुज। हाँ। बट इस बार मैं जैसे कि आशीष से ही बात कर रहा था कि इस बार वाइब्रेशंस फील हो रही थी। ऐसा लगा था ना जमीन में से कोई होता है ना, कोई ट्रेन गुजर रही है, वैसा था। तो एपिसेंटर होने की फीलिंग क्या थी, वो पहली बार, यकीन मानिए। बिल्कुल। मैं एक मतलब लकीली खैर मुंबई थोड़ा सा सेफ है इस मामले में, सेस्मिक प्लेट से थोड़ा दूर है इसके लिए। बट दिल्ली में जब मैं पहले था तो एक आध बार कभी फील हुआ था। लेकिन आई होप एवरीवन इज सेफ, यही होप करेंगे। खैर, बाजार में इस समय एक अपना अर्थक्वेक चल रहा है। और पता है प्रॉब्लम क्या है आशीष बाजार की? अब हम बाजार पर जाते हैं कि कई बार आप ना एक कहते हैं कि चलिए ठीक है, पूरी ग्लोबल मार्केट पिट रही है तो हम भी पिट रहे हैं। जैसे स्कूल में कि सबकी पिटाई हो रही है तो हम भी पिट रहे हैं। लेकिन अगर जब स्पेशली आपको पकड़ा जाए, मैं 1 महीने का आपको डेटा दिखाता हूँ, 1 महीने में हुआ क्या है। और ये 1 महीने का चार्ट है। निफ्टी में -1.2%, हैंग सेंग +15.5%। अच्छा, लगातार हमारी बात हुई है कि चाइनीज़ मार्केट में अच्छा मोमेंटम मिल रहा है आपको। यूरोपियन मार्केट देखिए, यूरोप मतलब वो यूरोप 7%, 6%, नैस्डैक 5%, S&P 3%। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो बोलती है ना कि तेरा खून कब खोलेगा, ये बिल्कुल वो वाला मामला है इस समय। मतलब सारी मार्केट चल रही है, हम ही नहीं चल रहे हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये तो असली पेन दिखा भी नहीं रहा है। असली पेन दिखाएगी आपको अगली 3 प्लेट्स। आप आइए जरा, निफ्टी ने क्या किया है, ये फ्रॉम हाइज कितना गिरे हैं हम, शिखर से कितना टूटे हैं। निफ्टी 13% टूटा है, मिड कैप 18.5% टूटा है और स्मॉल कैप 22% टूटा है। अच्छा, यहाँ पर भी कहानी पूरी नहीं होती, अभी इस प्लेट पर रहेंगे वैसे। यहाँ पर भी कहानी पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स 22% गिरा है तो अगर आप उस मोमेंटम वाले, उस फैंसी तबके में अगर फंसे हुए हैं, तब आप कितना गिरे हैं, अब अगली प्लेट आपको वो बताएगी। अगली प्लेट देखिए, ओला 61%, वोडाफोन आइडिया 57%, ईज माई ट्रिप 54%, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक 50%, अभी एफ में आया था, स्विगी 45%। और एक चीज़ जैसे मैं बार बार कहता हूँ, काफ़ी IPOs हैं और इनमें से काफ़ी IPOs को तो मैं बताऊँ ना, काफ़ी IPOs की तो जांच होनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ। मैं अब ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, मैं उनकी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। सारे IPOs की पिछले 1 से 1.5 साल में जांच होनी चाहिए। ये दिखा दीजिए ज़रा अगले 4 जो नाम हैं। वारी याद है, 44%। सेनको के भी नंबर्स आए थे, प्री IPO के बाद कुछ अलग ही नंबर, IPO के बाद कुछ अलग ही नंबर, 54%। जैगल प्रीपेड, अच्छा जैगल लिस्टिंग के बाद आई थिंक 2-3 बार और फंड रेजिंग कर चुका है, 41%। ड्रीम फोक्स 44%। कहने का मतलब ये है कि पेन जो है ना वो मिड और स्मॉल कैप में है। और मैं कुछ देर में आऊँगा कि इसमें इन स्टॉक्स में करना क्या है। लेकिन सिर्फ निफ्टी देखकर असली पेन का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। और जैसा हम कह भी रहे थे पहले कई बार कि मिड और स्मॉल कैप में बबल था, वो बबल फूट चुका है। अब वो बबल फूट चुका है और जब बबल फूटता है उसके बाद वो कितना सिकुड़ता है, उसके बाद वापस उसमें हवा भरी जाएगी, यू नेवर नो। अभी इस समय वो बबल फूटा है, अभी तो उसकी हवा निकलने का काम चल रहा है। अभी देखते हैं कहाँ तक ये गुब्बारा जो फूटा है कहाँ तक जाएगा। ये कई सारे फूटे गुब्बारे